ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ थोड़ा ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ इधर आओ, तेरा भी नहीं है, इधर आ ना। वो उधर निकल गया और वो उधर निकल गई है। ये वो सेटलमेंट थी जो यहाँ पर हो रही थी। जिस्म फरोशी का धंधा इतना आम हो चुका है कि इसे रोका ही नहीं जा सकता। टिब्बी गली में 200 रुपए में जिस्म फरोशी होते लोग उधर चले जाते हैं। ये खुद ये लोग खुद ही गंदा काम करवाते हैं ये लोग, क्योंकि ये आम इंसान नहीं मर सकते। लाला तेरा कोई तलक नहीं है ना लाला। इधर ते आना बेटा, गल सुन उधर गल तो सुन। और बच्चे गल तो सुन ले, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ बदतमीजी ना करना। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ तू ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਆਓ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਧਰ ਆ ਨਾ, ਇਧਰ आओ। नाज़रीन आप चेक करें, वो उधर निकल गया और वो उधर निकल गई है। ये वो सेटलमेंट थी जो यहाँ पर हो रही थी। आपको दिखाया हमने बाकायदा तौर के ऊपर, और इसे कोई भी रोकने वाला नहीं। वो देखें वो है यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा इतना आम हो चुका है कि इसे रोका ही नहीं जा सकता। और अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो बाकायदा तौर के ऊपर उसे मारना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये बोतल धमकी थी, ये धमकी थी बाकायदा तौर पे। वो देखें वो ये देखें, अकीब है कौन है भला? ਚੰਗੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਚੰਗੜੀ ਇਹ ਤੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਮ ਸਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 3-4 ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। 3-4 ਜਣੇ? ਹਾਂਜੀ 3-4 ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਨਾ ਗੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नाज़रीन आपने देखा एक लड़का उसे घेर रहा था और उसके बच्चे का कंबल भी उठा के खड़ा था। पहले कहता मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और अब बाकायदा तौर पे उसके साथ फिर रहा था। डिफेंस में गुलबर्ग पहले तो नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा आओ ना, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग है, यहाँ अच्छा नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ देखें इसका एक तकद्दस है। आम हो रहा है, जमीन पे हो रहा है, इधर हो रहा है, किधर हो रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे कर तो रहे हैं सब। पता नहीं है, आपको पता, हमें तो नहीं पता। अच्छा आपको नहीं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। नाज़रीन टिब्बी गली में 200 रुपए में जिस्म फरोशी होते लोग उधर चले जाते हैं। टिब्बी गली में तो पैसे छीन लेते हैं, वहाँ तो पैसे भी देखा ही नहीं है, अपनी छीनते। और मैडम दीका ने मना कर दिया हुआ है, पैसे देती है वो। आप इनके बारे में जो अदारे बनाया ना मनशियात के, जो उधर मार पड़ती है, उनके बारे में थोड़ा सा कभी रोशनी डाले, ताकि उधर हमने बड़ी रोशनी डाली है, हमने बड़ी बहस की। नवीज शहीद सेंटर में कभी जाए वो डंडे मार रहे मेरे। ये देखो, मैं मनशियात का इलाज करवा गया हूँ आज से 3-4 महीने पहले। यार ये मेरी है, ये इलाज कराने वाले कर रहे हैं आपके साथ? हाँ ये देखिए हड्डियाँ तोड़ दी हैं, मारा हुआ है, मेरे सारे जिस्म पे दाग हैं। ये क्या तरीका है नशा छुड़ाने का? यही तो कह रहा है, इस टॉपिक पे आप ये करेंगे, इसके ऊपर भी करेंगे, जरूर करेंगे। ये देखें मेरे पास, मैं एक्सरे उतार के ले आया हूँ हड्डियों के तारे जिस्म के। आपने उनका अदारा सील करवाना है, जिस तरह मैंने चिश्ती साहब का नहीं किया था, जो उधर चिश्ती साहब वो भी बहुत जुल्म कर। नाज़रीन यहाँ पे जो रीहैब है वो भी किसी से कम नहीं है। वहाँ पे अगर कोई मरीज़ इलाज कराने चला जाए, ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, ये उसकी हड्डियाँ तोड़ देते हैं। जो ये नॉर्मल गलियों मोहल्लों में बने हुए हैं, वो तो किसी का ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। वो तो बंदों को अगवा करके उनकी जायदादें अपने नाम करवा लेते हैं। सही होने के इंसान और ख़राब हो जाता है। उधर कई जायदादों के केस में बहन भाई उनको दाखिल करा देते। हर तरफ अंधेर नगरी मची हुई है, चौपट राज है, बचने का सीन कोई नहीं है। ये गंदगी की वो माजगा है। आप इस गली से थोड़ा सा अंदर जाएंगे, यहाँ सरेआम नशा बिक रहा है। नशा भी बिक रहा है, दरवेशों के भी पेड़े हैं। लामा इकबाल साहब इधर रह के गए हैं, लामा इकबाल साहब तो रह के गए हैं। वली सागर सिद्दीकी आइस बिक रही है, बेचता है। और जो बेचते हैं, ये तो कानून का काम है ना रोकना, पुलिस का। नाज़रीन कोई नहीं रोक सकता, नाज़रीन कोई नहीं रोक सकता। इन बेचार, ये देखे जवान बच्चा है, वो इलाज कराने के लिए गया है, इतनी मार मारी है, मेरा दिल और उसकी हड्डियां ही तोड़ दी हैं पकड़ के, उसकी लाशें मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, आपने उनके अब आपको मैंने 2 मंजर इकट्ठे दिखाए हैं, एक नशे की आमाजगा और एक मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा। और ये एक मुकद्दस तरीन जगह है, यहाँ पर ये दोनों ही काम इस वक्त अरूज के ऊपर चल रहे हैं। पुलिस की नफरी इतनी कम है कि वो चाहते हुए भी उल्टी भी खड़ी हो जाए तो इनको सीधा नहीं कर सकती। मार जाए ये पास नहीं आते, और यहाँ पर कोई बंदा मार जाए पास नहीं आते, और अमूमन मरे होते हैं यहाँ पर। सर मेरी लड़ाई हुई है, पुलिस वाले पास खड़े नहीं आ रहे, इतनी बेहसी है। सियालकोट में भी यही सीन हुआ है। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ना सुधरना भी चाहता है, सुधरना भी। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋਗੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ और तुसी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਰ ਸੁਧਰਨਗੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ये गुजरते ऐसी बात ना करें, गलत है। ये खुद ये लोग खुद ही गंदा काम करवाते हैं ये लोग, क्योंकि ये आम इंसान नहीं बन सकते, ये इंसान नहीं बन सकते। वो तो कहता है मैं नशा छोड़ दूँ। कौन छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते, लोगों से मर्जी पूछ ले, मैं इंजेक्शन छोड़ ही लगाता नहीं था सकते। मैंने आप बात सहमत करो ना बंदे से, ये छोड़ नहीं सकते। नाज़रीन आपने देखा आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। इस आदमी ने, शरीफ भले आदमी ने बातें सारी खोल दी तो उसको बाकायदा मारने के लिए और उसको धमकियां लगाने के लिए ये शख्स आ गया यहाँ पर। यहाँ पर ये कानून है, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यहाँ पर तो हद ये है कि लाठी भी भैंस ने पकड़ी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।